भारत माता की भारत माता की सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाइव ही मेरा ठीक है ना तेरा ना जैसे साहब कहाँ है आप करो सर एड्रेस की तरफ आता हूँ अभी भेजना उसे जरा यार 2 मिनट के लिए सर आप फेडरेशन की तरफ से करो ना दादरी से। सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज हमारा 188वां दिन है। आज हमारे पास चरखी दादरी से पूरी टीम आई है। हमारे पूर्व सैनिक पिता इनका बहुत साधुवाद, इनका आशीर्वाद बना रहे और ये हमारे प्रेरणा स्रोत जो भी जहाँ देख रहे हैं कब से सीखें, ऐसे ही वो आए, पहुँचे, अपना समर्थन दें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। चरखी दादरी से काफ़ी टीम हमारी की तरफ आए हुए हैं। आज खाना पीना लेके आए हैं और हमारी बात सिंह जी, आप बड़ी खुशी हो रही है कि आज अपनी स्वास्थ्य लाभ लेके की चोट लगी थी, आज चल पा रहे हैं। मैं आज सबके लिए हमारा साथियों, हमारा ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक जारी है। आज हमें 6 महीने ज़्यादा क्रॉस हो गए और ये मुहिम में सोचना कि हम इतने संख्या बल है। आज के दिन हमारी फेडरेशन के नेतृत्व में हम गांव-गांव तक जा रहे हैं। हमारी टीमें गांव-गांव तक पहुंच रही है। चरखी दादरी टीम ने माननीय सोमी शर्मा के नेतृत्व में गांव-गांव गए हैं। इन्हें महसूस किया होगा गांव में जाने पर बिल्कुल इतनी खुशी होती है जिनसे मिलते हो। हमारे बहुत ही बुजुर्ग और सैनिक उनसे बताते हो कि आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है, उनके पुराने दिन याद आ जाते हैं। अभी गांव-गांव जा रहे हैं। आज ही मेरी पूरी टीमें गांव में घूम रही है और ये मुहिम लगातार जारी है। इसके हल्के में डाले, संख्या ना देखें। यहाँ संख्या बल तो आपने दिखाए थे, 1 जुलाई को दिखा दिया, कहीं जगह ही नहीं थी। आपने पूरा सबने देखा है, पूरे देश में देखा है। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं जो जहाँ है वो इस मुहिम को आगे बढ़ाए, जोड़े रखें और एक एक पूर्व सैनिक तक पहुँचे। हमारा साक्षात ये जागरूकता और हताशा अभियान पूरा जारी है। और गांव में हमें पता भी नहीं था कि गांव में 50 पूर्व सैनिक है। जाके पता लगा सीट भर के आई, लोग बैठते हैं, चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। हमें बड़ी खुशी होती है, उनको बताते हैं कि आपकी हकों की लड़ाई जंतर मंतर पर जारी है। आपने जो देश की रक्षा की है, सेवा की है, आपका जो हक मिलना चाहिए उसके लिए प्रयास जारी है। आपका सहयोग, आपका हस्ताक्षर की मुहिम ये सरकार तक पहुंचाई जाएगी और ये कड़ी आगे बढ़ती जाएगी। चरखी दादरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस दूर से आए, आपकी मुहिम गांव-गांव तक पहुंच रही है। माननीय सोमी शर्मा जी की वाणी पूरे देश में घूम रही है। ये वारोपी के लिए अपनी वाणी से गाकर, सुनाकर पूरे देश में आवाज़ पहुंच रही है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि ये वाणी ऐसे लगातार बढ़ती रहेगी और इसी प्रेरणा हमको मिलती रहेगी और दूसरों को जोड़ने में हम कामयाब रहेंगे। फेडरेशन बड़ा तरीके से काम कर रहा है, ये नहीं कहे हम आज शाम तक साथ तोड़ लाएंगे। तरीके से आगे की रणनीति होगी आपको बताई जाएगी। अभी हमारा पूरे अगस्त के लिए हमें ये जागरूकता अभियान हमारा जारी है और आपसे भी गुजारिश है, जहाँ पहुँच नहीं पाए हैं सबको जोड़िए और एक एक को आगे लेके आइए। आपने महसूस किया होगा जब गांव-गांव गए तो सभी बोलते हैं कि हम सहयोग देंगे, जहाँ बुलाया जाएगा जैसा भी सहयोग हम आपके साथ में हैं। जहाँ पे सभी आप जो गए सभी महसूस किया होगा तो आप तक पहुँचे नहीं थे। आप देखो सब बोलने के लिए, कहने के लिए, अगर सुनने के बाद आप ध्यान नहीं देता है। आमने सामने बैठते हो, हमारा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव हो, सामने बैठेंगे तो बोलेंगे सर जब भी हम बुलाओगे, हमारे बुद्ध वृद्ध जो चल नहीं पाते बोलो जब हमको बुलाओगे तब हम पहुँचेंगे वहाँ। तो उसका हौसला कितना बुलंद है और ये कामयाबी आपको मिलके रहेगी, आज नहीं तो कल। साथियों, अपना हौसला
फौजी का हौसला बहुत बड़ी ताकत होती है। हौसला आपने दिखाया, आपकी मुहिम गांव-गांव तक पहुंच गई है। पत्रकार महोदय पहुंचते हैं कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। हमने तो अलग जगा दिया आप लोगों ने। इतना 28 लाख 32 लाख जो कह रहे हैं, जो माता बहनें हैं, उनको बुला बुला के बताया। उनको पता भी नहीं थी क्या पेंशन मिल रही है, क्या मिलने जा रही है। उनको जानो पहचानो। इस अभियान के तहत आप जा सकते हो। जो पूर्व सैनिकों की समस्या है, उनको पता ही नहीं है कि हमको क्या मिलना चाहिए, क्या हमारा हक बनता है, क्या हमारा ईसीएचएस फैसिलिटी है, क्या कैंटीन में है। तो इस मुहिम में आप प्रत्येक पूर्व सैनिक तक पहुँच सकते हो। जो चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। मैं अपना अनुभव बताऊंगा। कुछ दिन पूर्व में डीडीपी में गया कि वो कुछ एक तो सुन नहीं पा रहा, एक बोल नहीं पा रहा। जब उनको बताया गया कि ऐसा मुहिम जारी है, और एक सज्जन ने बताया कि ये अशोक यादव जी, आपने सुना होगा, तो आपको ताज्जुब होगा। पूर्व सैनिक उठ के आए और मेरे पास आए, बोलो साहब आपका नाम सुना है और आपसे सामने देख के हमको आज इतनी खुशी हो रही कि हम आपसे मिल पा रहे हैं। और बस सौभाग्य तो हमारा है कि हम उनको मिल पा रहे हैं। तो आपकी मुहिम, आपकी आवाज़ बहुत मजबूत हो रही है, और ये जन जागरण प्रजातंत्र है। आपकी आवाज़ को जोड़ना, एक एक पुरुष तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी मजबूती है। सरकार की आंख कान नाक पूरा काम कर रही है। जहाँ भी देखते हो, जहाँ भी आपने मुहिम चलाई है, वहाँ की रिपोर्टिंग भी आपने देखा होगा कि पूरी प्रजातंत्र पूरा काम करता है। क्या कर रहे हो आप, कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हो। कोई आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, बड़ा ही अनुशासित तरीके से आगे बढ़ रहा है। और ये मुहिम आपका ईमानदारी, वफादारी, देश के प्रति प्रेम, देश के द्वारा की हुई सेवा, आज नहीं तो कल ही आपके लिए फलदायी होगी और आपको हक मिलेगा। आपकी आवाज़ जहाँ भी उठ रही है, गांव-गांव उठ रही है, और जहाँ जैसा संभव हो हम न्यायालय के अंदर भी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, आने वाली 6 सितंबर को हमारी मिलिट्री सर्विस पे का केस लगा हुआ है। 3 ऑलमोस्ट पहले तो फाइनल हियरिंग में है। अच्छी पैरवी चल रही है, पूरी अच्छी तरीके से केस तैयार किया हुआ है। हमारी याचिका इतनी मजबूत है, मैं कह रहा हूँ 234 पेज का है, उसमें कोई चीज़ बची नहीं है। आपको कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं ये किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि जो किसी की तैयारी नहीं होती वो जोड़ता है कि ये कागज़ दे दो, ये कागज़ दे दो। हमारी याचिका इतनी मजबूत है कि उसमें आपका जुडिशल रिव्यू भी है, आपका हक भी है, कठिनाइयाँ भी है, लेह लद्दाख में कठिनाई झेली है, कितने शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं, सब का उल्लेख किया हुआ है। आपको जब पेज नंबर बताना कि पेज नंबर देख लो जी, आप वो पेज नंबर देख लो जी आपको। तो हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लिया हुआ है, पूरी स्टडी किया है। सरकार ने एमएसपी के लिए निर्धारण में कहीं नहीं लिखा गया कि एमएसपी का रेट ये क्यों दिया जाए। कोई चीज़ देते हैं तो बताई जाती है कि इसका रेट, इसको 2000 इसको क्यों दिया जाएगा, 6000 इसको क्यों दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए कहीं भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि जो निर्धारण बताया गया हो कि ये जस्टिफाई किया हो। कोई भी पैसा दिया जाता है, बताया जाता है कि आप इतने पढ़े लिखे हो, आप इतने ये काम करते हो, आप ये, कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है। अगर ईमानदारी से फैसला आता है, दबाव बन जाता, तो फैसला ये बिल्कुल भी आपको बराबर एमएसपी के आप हकदार हो। कहीं भी चीज़ का कहीं भी वो नहीं है। ऑफ रिकॉर्ड माना जा रहा है कि सैनिकों का जीवन ज़्यादा कठिनाई से भरा होता है। पहली गोली सैनिक खाता है, जवान खाता, सिपाही खाता है। ज़्यादा जख्मी, शहीद कहो, बर्फ़ कहो, तूफान कहो, गर्मी कहो, उसका जीवन कठिनाई से भरा पूरा है। और एमएसपी का निर्धारण ये है कि आपका सैन्य जीवन की कठिनाइयों को कारण ही आपको दिया हुआ है। इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रैंक के हिसाब से दिया जाए, आपको मतलब किसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से दिया जाए। आपकी जो कठिनाई है सैन्य जीवन की, आप झेल के आए हो, और भाई हमारे जो सर्विंग वर्दी में आज झेल रहे हैं। अब देखो कुछ दिन पहले 9 हमारे सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। तो आपका हौसला बना रहे, अपने आप को कमज़ोर मत समझें। आप किसी के बजाते को सुनता नहीं है, सुनना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सबको एक साथ आना पड़ेगा, और आ रहे हैं, और ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ये मेरा नहीं, आप सबका अनुभव है। हमारे इस आंदोलन के माननीय जनकदास जी, गोपाल कृष्ण जी आज चलेंगे, सौभाग्य से घर गए हैं। ये जो डूडी साहब जी हैं, ये हमेशा आपको यही मिलते हैं। हम तो कभी कभार आप आए हो, ये हमेशा यही रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हम इनको कम सम्मानित करें, और इनके जो किया हुआ जो इनका परिश्रम है, इनका
दिन रात की मेहनत है, कोई पैदल चल के आते हैं, कोई बरसात में आते हैं, सब देखते हो आप। तो कम से कम इनके द्वारा किया गया इतना परिश्रम, आपके लिए ये लड़ाई, इस मुहिम को हम कम से कम किसी तरीके से लेके जाएं और इस आंदोलन को जीवित रखें। फेडरेशन के हिसाब से जो भी कुछ दिशा निर्देश होंगे आपको बताए जाएंगे। जल्दबाजी में कोई ये नहीं कि मैं कोई फैसला ले लूँ, आप फैसला ले लो। आपका आंदोलन बड़ा तरीके से जा रहा है और ये कामयाबी जरूर लेके आएगा। आपने महसूस किया होगा, आपका जनप्रतिनिधि हो, कोई मंत्री हो, आपसे पूछ रहा है, संपर्क कर रहा है, बिकॉज दिन आने वाले हैं, उनको आपके पास आना है, आज नहीं तो कल आपके पास आना है। और हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें मतलब दूध को मथना है, मक्खन निकालना, मक्खन में टाइम आता है, इसको मथो, मक्खन जरूर निकलेगा। आप पत्रकार महोदय पूछते हैं कि क्या हो गया, आप सुने क्यों नहीं गए, आपकी जानकारी के लिए हमारी पॉलिसी मैटर्स है, कभी रातों रात नहीं होते हैं, ये बहुत स्टडी होती, कैसे गलती हुई है, कहाँ गई हैं, और ये कभी कहा नहीं जाता। सरकार के अंदर भी इसका स्टडी जारी है, आपके जितने ज्ञापन गए, कितने ये गए, सब जगह मंथन हो रहा है, लेकिन कहीं भी पहले स्तर पे स्वीकार नहीं किया जाता गलती हुई है, आपको ये हो गया, कोई स्वीकार नहीं करता। देर सवेर पे कार्रवाई होती है, किसी रूप में आएगी। आप सभी ने कहा हमारा मकसद ये है कि 5 साल बाद में रिव्यू होता है, 5 साल बाद, 5 साल में 5 इंक्रीमेंट तो सबका लगे ही ना। एक जो भी सेना में है 1 साल का इंक्रीमेंट होता, 5 इंक्रीमेंट तो लगे, मोटी मोटी लगा लो। 5 इंक्रीमेंट का आधा तो पेंशन बनती है आपका, किसी भी रैंक का हो उतना तो बढ़ना चाहिए ना, और उतना कम क्यों हो रहा है। तो आप लगातार जारी रखें मुहिम को, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अपने ये तो आने वाले पे कमीशन में देखना, इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा आपको। इसी के साथ हमारा ये दादरी टीम भोजन लेके आई है। मैं 5 मिनट लूँगा कि हमारी टीम को यहाँ बैठी हुई कम से कम सम्मानित करें। राम जी आपसे गुजारिश करेंगे। फेडरेशन की तरफ से हाँ आ जाओ। ये समर्थन लेके आए, फेडरेशन की दादरी टीम ये समर्थन दे रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टीम को मजबूत कर रहे हैं, इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। आपका नेतृत्व, आपकी संख्या इस मुहिम में जोड़ेगी, संगठन को मजबूती मिलेगी। तुम्हें शर्मा सर ले आओ। ये दादरी टीम की सबका समर्थन, इनका भोजन, तरह से भोजन सबके लिए प्रेम से खिलाएंगे, और इनके लिए जो फेडरेशन को जो सहायता राशि दी जा रही है आंदोलन दिलाने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं। दादरी जिले के ये दादरी को टीम आई है, देखो कितने बुजुर्ग हैं बैठे, उनको घुमाइए, मैं कहूँ कैमरे में रोज ही देखिए कितने बुजुर्ग हैं, कितने नमस्कार साहब। हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है इनका आना, यहाँ तक पहुँचना। इनका समर्थन फेडरेशन को है, हम फेडरेशन को आपका आभार प्रकट करते हैं। आप हमारे साथ आए, संगठन को मजबूत सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। दादरी जिला गौरव सैनिक जिंदाबाद, जिला दादरी गौरव सैनिक जिंदाबाद, जिला दादरी गौरव सैनिक जिंदाबाद, जिला दादरी गौरव सैनिक जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दादरी से आए सभी पूर्व सैनिकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने फेडरेशन को अपना समर्थन दिया, इसके लिए भी आपका हार्दिक धन्यवाद। आपने केवल फेडरेशन को समर्थन नहीं दिया है, आपने पूरे भारत की जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उनको अपना समर्थन दिया है, और हम मिलकर इस युद्ध को जीतेंगे और डेफिनेटली जीतेंगे, संकल्प के साथ जीतेंगे। हमारे भाईलाज इतने मजबूत हैं कि उनको कोई डिगा नहीं सकता, और कोई भी उसमें कोई भी उद्दंड करना चाहे वो नहीं कर सकता।
इसलिए हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, आपका ये समर्थन बिल्कुल हमारे सर माथे है और इसको हम बिल्कुल सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। ये दादरी टीम के द्वारा किए गए हस्ताक्षर अभियान को ये हस्ताक्षर अभियान भी सौंपते हुए बढ़ाया है। इन्होंने लगभग 3000 हस्ताक्षर अब तक कराए हैं और आगे मुहिम जारी रहेगी। हम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये कड़ी निरंतर जारी रहे, मजबूत होती रहे। सर फेडरेशन की तरफ से बोलमाला हाँ सर, फेडरेशन की तरफ से भी अशोक यादव साहब, ये दादरी जिले के जो सोमवीर साहब हैं अध्यक्ष, उनका स्वागत कर रहे हैं। तालियां साहब, तालियां। आप बीच में आओ, आप बीच में आओ। अलेक्स साहब आओ, आओ। फेडरेशन के अधिकारी जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं। ये नंबरदार साहब, ये डिप्टी साहब, अंकल साहब, वो साहब हमारे बठिंडा से आए हुए साहब। आ जाओ सर, आ जाओ। थैंक यू। आप सबसे बुजुर्ग हैं, हरियाणा की तरफ से डालोगे। अशोक यादव मलिक साहब को सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजेंद्र साहब भी सर बैठ जाओ, बैठ के सबको तो थोड़ा बैठ जाओ, और भी रह गए ना। बैठ जाओ, सर बैठ जाओ, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ ड्यूटी सर। सर बैठो आप, सर बैठ जाओ, ड्यूटी सर बैठ जाओ। फौजी भाइयों, अपना फेडरेशन के तरफ से अपना भाई लोग पूरा जंतर मंतर पर धरना में बैठा हुआ है। उन लोग भी बता रहे, उधर भी आया हुआ अपना भाई लोग भी बता रहे हैं, जो एमएस पे है, जो उसका कोई भी रैंक का नहीं है, फलाना रैंक वाले के लिए फलाना इतना देना है, उतना देना है बोलकर कुछ भी नहीं है। इसी का वजह से यूकल एमएस पे मिलने का उम्मीद ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।